रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन, मतलब प्रीवियसली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे कर्व के अंडर का एरिया, कर्व के अंडर का एरिया जैसे ये किसी पर्टिकुलर लिमिट में, या फिर ये सीखा था हमने। लेकिन जैसे सर्कल का एरिया निकाला हमने, वो भी कैसे निकाला था, ये एरिया निकाल के, ये भी बेसिकली क्या था, कर्व का एरिया ही तो था। अब सुनो, जब कर्व ही कंपोजिट हो जाए, मतलब एक से ज्यादा कर्व हो जाए, अब एक से ज्यादा कर्व हो रहे हैं तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन, तो जैसे सपोज दैट ये एरिया, या फिर ये एरिया, अरे बात समझे, या फिर एक पैराबोला है जैसे सपोज दैट ये एरिया, अरे बात समझना, या फिर ये एरिया। तो हाउ टू फाइंड आउट दिस एरियाज, ठीक है। तो देखेंगे, तो हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। जैसे इसे एक क्वेश्चन करते हैं, उससे एकदम समझ में आएगा ये। देखो, आपको अगर कर्व की ड्रॉ करने की नॉलेज है तो ये क्वेश्चन कभी आपसे गलत हो नहीं सकता। एक तो आपको कर्व का कैसा कर्व होगा ये आना चाहिए, दूसरा आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, तीसरा आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, कैसे आप अप्लाई करोगे उन सब चीज़ों को। तो अभी हम बात करेंगे कैसे फंक्शन का जो है कर्व ड्रॉ करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एंड y इक्वल्स टू 4 एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व, बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व। क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, आप कैसे करोगे। एक तो आपको बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम नहीं बनाना है, जस्ट फॉर द इमेजिनेशन पर्पस, जस्ट फॉर द सॉल्विंग पर्पस, है ना। आपको बस ये देखना है कि कौन सा एरिया मुझे निकालना है, ये नहीं कि बिल्कुल आप पेंसिल स्केल और ये सब, है ना, इन सब चीज़ों से नहीं। आराम से अपना कोई भी डायग्राम बनाए, बस डायग्राम में ये शो होना चाहिए कि हाँ ये इस तरह का एरिया था, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है ये, अच्छा पैराबोला। जिनको यही पहचान नहीं है कि वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, वो कैसे कर्व ड्रॉ करेंगे, हरी बात समझो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब ये कौन सा वाला पैराबोला, पैराबोला भी 4 तरह के होते हैं। तो देखो, x की 2 वैल्यू यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए हमेशा y पॉजिटिव रहेगा, x पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर रहता है, और y पॉजिटिव इधर होता है। तो यानी कि हमें पता चल गया कुछ इस तरह का ये पैराबोला है, इट्स सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, है ना। अब लाइन y इक्वल्स टू 4, इट्स अ लाइन विच इज पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस। सो लाइन y इक्वल टू 4 यहाँ, तो लाइन y इक्वल टू 4 और ये पैराबोला कौन सा रीजन बाउंड कर रहे हैं, ये निकाल दोगे इसका एरिया, निकल जाएगा। देखते हैं कैसे, बात करते हैं कैसे। पहली बात तो ये क्या कि मैं अगर ये एरिया निकाल दूं, ये, और उसका डबल कर दूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो यानी कि दैट सपोज दैट दिस इज ए बी सी ये एरिया है, ये हमें निकालना है, और फिर इसको हमें क्या कर देना है, ट्वाइस कर देना है, रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारा उसका ट्वाइस कर देना। अब एरिया कैसे निकालें, तो ध्यान से सुनो इसको कैसे निकालेंगे। देखो, ये एरिया, ये नॉलेज अप्लाई होनी आपकी, इस एरिया को ध्यान से देखो। अगर मैं ये लूं तो देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर तो दिख रहा है, ये रेक्टेंगल टाइप एक रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल में से ये वाला जो कर्व है, इसके नीचे जो एरिया आएगा, अगर मैं उसे घटा दूं
तो क्या होगा, ये यार एरिया आ जाएगा ABC है। तो लेट्स सपोज दैट दिस पॉइंट इज D। अब ध्यान से देखो ये डिस्टेंस कैसे आएगी, क्योंकि लिमिट भी तो लगानी है ना, यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 है। अब देखो ये कैसे आएगी, मुझे ये पता है कि ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 4 है। तो अब ये पॉइंट क्या होगा, इसका ये पॉइंट कुछ भी हो, मुझे ये नहीं पता कि पॉइंट है क्या, लेकिन मुझे ये पता है कि उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 4 होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 होगा। तो यानी कि पैराबोला पे अगर y कोऑर्डिनेट 4 है तो x क्या होगा, +-2। x क्या होगा, +-2। तो ये पॉइंट कितना हो गया, 2 4। ये कितना होगा, -2 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया। आई बात समझ में आपको। अब इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, यानी कि ABCD का एरिया, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, ट्वाइस ऑफ एरिया ABCD माइनस एरिया ऑफ रीजन ABCA। ABCD में से ABCA अगर मैं माइनस, सॉरी ACD अगर मैं माइनस कर दूं ये एरिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ABCA का एरिया आ जाएगा। ABCA तो ये वाला एरिया जो हमें चाहिए, उसका ट्वाइस, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया इज द व्हाट, इट इज ट्वाइस ऑफ ABCA। सिंपल सी बात है। अब सुनो, ABCD है तो पता आपको कितना है, 2 और 4 8 माइनस, अब एरिया ऑफ ACD यानी कि एरिया अंडर द कर्व AC, ACD एरिया कितना होगा, एरिया अंडर द कर्व दिस। अब देखो अगर मैंने एक ऐसी स्ट्रिप ली है यहाँ पे, तो ऐसी स्ट्रिप लेने का मतलब क्या है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, लिमिट 0 से 2 जा रही है, और फंक्शन क्या है, x² है। आई बात समझ में, तो उससे क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो कितना हो गया ये, x³ 2 0, यानी कि 8/3, यानी कि 8/3 यहां पे रख दूं तो कितना होगा, 2 × 3 8 24, 24 माइनस 8 कितना, 16/3। तो एरिया कम्स आउट टू बी 32/3। तो ऐसे हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, कौन से कर्व का हमें एरिया चाहिए, कौन सा रीजन का हमें एरिया चाहिए, और उस रीजन में क्या कहीं सिमेट्री है। देखो हमें निकालने को तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो दूसरे तरीके भी है, क्या कि मैं ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालता, उसमें से क्या करता, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया माइनस करता और यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया माइनस करता। ठीक है, लेकिन क्या फायदा डबल करना, मुझे पता ना सिमेट्री है, पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस। तो क्या होगा, मैंने आधे एरिया का निकाल लिया, उसका ट्वाइस कर दिया। तो ये सिमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा आपको हाउ टू ड्रॉ द कर्व, कौन सा एरिया पूछा गया है, कौन सा कर्व का फॉर्मूला लगेगा। व्हेन वी आर टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स देन वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx, व्हेन वी आर टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dy। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। तो हाँ, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ABCD बताना एक बार, ABCD रेक्टेंगल, दिस 2 दिस इज 4, y इक्वल टू 4 था ना भाई, ये लाइन y इक्वल टू 4 है ना, तो क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 होगी, 4 × 2 8। आई बात समझ में। तो अब उसके बाद हम क्या करें, अब पढ़ते हैं हम हाउ टू ड्रॉ द कर्व्स, यानी कि बेसिक जो 11th क्लास में कौन कौन से टॉपिक थे हमारे पास, स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स, इन्हें कैसे ड्रॉ करें, या फिर कोई भी इन सब से भी अलग, ये रेगुलर ज्योमेट्रिकल कर्व से भी कुछ अलग दे दिया, ठीक है, तो उसको भी कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।